गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जनरली जो हमारा रिलेटेड होता है वो ब्लड से होता है। ब्लड का सर्कुलेशन, पंपिंग, फंक्शन, ये सब इसमें आता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि ब्लड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करता है वो? हार्ट में एंड ब्लड वेसल्स में एंड मैनी ऑर्गन्स, होल बॉडी। प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक पार्ट में वो पंप करता है ब्लड, और उसका फंक्शन भी अलग अलग करता है। द सिस्टम सप्लाइड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी। ब्लड में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी जाते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी जाते हैं, उनको भी रिमूव आउट करने के लिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कन्वर्टिंग द वीडियास और लिक्विड फॉर्म द ब्लड विच ऑफ द इनक्लोज ट्यूबुलर सिस्टम। एक इसमें अंदर सिस्टम भी होते हैं, बहुत सारे सिस्टम अदर रिलेटेड होते हैं। वो सिस्टम्स क्या करते हैं, मतलब क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम, उसमें वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारने का काम करता है। जनरली जो इसमें क्या होता है, हार्ट, कैपिलरीज, आर्टरी और वेन का मेन फंक्शन होता है। तो फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, गैसों को एक्सचेंज करने का काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करता है, ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट ब्लड, कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों चीज़ों को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को। आल्सो कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, सबको करता है। हार्ट पंप ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, हार्ट से ब्लड की तरफ या ऑर्गन्स की तरफ ब्लड ट्रांसफ़र होता है या पंप होता है। कंपोनेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्या क्या होता है इस सिस्टम में? तो जनरली ब्लड होता है। अब ब्लड में क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, एथ्रोसाइट्स है, लिकोसाइट्स है, थ्रोम्बोप्लास्ट है, तो इसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा इज फ्लूइड पोर्शन, एक प्रकार का फ्लूइड पोर्शन होता है, लिक्विड, रेड, वाइट, ग्रे। एंड ब्लड वेसल्स इज, जो ब्लड का ट्रांसफ़र होता है वो कहाँ होता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में। हार्ट इज़ अ 4 चैम्बर्स, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। होलो मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम एंड लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन्स, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा धसा हुआ होता है, मिड लाइन में होता है। एंटीरियर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, पोस्टीरियर ऑफ द स्टर्नम। हार्ट की लोकेशन आप देख रहे हैं, ये पूरा थोरेसिस है, इसमें लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा धसा हुआ है, बट होता लाइन में है। ये थोरेसिस है, उसके अंदर थोरेसिस रिब्स जो होती हैं उसके अंदर होता है। पल्मोनरी, इसमें एक अब कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज रहती है, एंटीरियर आर्टरीज, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट रहती हैं। आपने देखा होगा इसका फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। फंक्शन ऑफ द हार्ट, क्या क्या हार्ट के फंक्शन हैं, जनरेटिंग ब्लड प्रेशर को बनाता है, मेंटेन करने का काम करता है। काउंटिंग ब्लड्स एंड हार्ट सेपरेटेड पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो हार्ट होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, सेपरेटेड पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में। एंड इंश्योरिंग वन वे, एक रास्ते से ही जाएगा ब्लड, ऐसा नहीं कि गया और वापस आया उसी रास्ते से, नो, जाएगा तो वन वे एंड ब्लड फ्लो। हार्ट वॉल्व्स इंश्योर वन वे फ्लो, एक ही साइड में वो दौड़ता है, AR रन करता है। रेगुलेटिंग ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करता है। चेंज इन कंसंट्रेशन रेट ऑफ फोर्स ऑफ मैचिंग ब्लड डिलीवरी टू चेंजिंग मेटाबॉलिक नीड्स, जो भी बॉडी में अगर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ब्लड के सहारे हमारे उस ऑर्गन तक पहुंच जाता है। फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, क्या क्या फंक्शन होते हैं ब्लड, पहले तो आर्टरीज,
कैपिलरीज एंड वेन। तो कैपिलरी कैसे होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल्स होते हैं, आर्टरी जो करती है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कैसे करें? ये थिक वॉल्स ट्यूब्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, मतलब तन छोटी और बड़ी भी हो जाती है। सर्कुलेटिंग स्मूथ मसल्स होती हैं। एंड कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक जो वेसल्स होती हैं वो 1 सेल थिक्स होती हैं, सर्व द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड वेन्स इज ड्रेनिंग चैनल्स, ड्रेनिंग चैनल्स होते हैं, मतलब उसमें ब्लड जाता है। ब्लड वेसल्स जो जनरली होती हैं, चाहे वो कैपिलरी हो चाहे वो वेन हो, उसके नेम होते हैं ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एंटरना। आर्टरीज जो होती है, आप देख रहे हैं आर्टरीज, इसमें सेम इस आर्टरीज में लेयर्स हैं, ट्यूनिका एडवेंटिटा और ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड को कैरी करते हैं एंड हार्ट तक को पहुंचाती है। दे आर द थिकनेस ब्लड वेसल्स एंड दे आर कैरी ब्लड हाई टू ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। इसमें आप देख रहे हैं नो वॉल्स, आर्टरीज में कोई वॉल्व्स नहीं होता है, जो कि उससे ब्लड को हम लोग आगे प्रेशर, लेकिन आगे जो हमारी होती हैं वो आर्टरीज करती हैं। आर्टरीज में क्या करते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं? 5 to 5 माइक्रोन्स की होती हैं। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर कैपिलरीज एंड दे कनेक्ट द आर्टरीज द वेनस। वेन से वो कनेक्ट रहती हैं, आर्टरीज में से ब्लड लेती हैं। दिस इज वेयर इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस ऑकर्स। कैपिलरीज क्या करती हैं? वो एक्सचेंजेस करती हैं गैसेस का, और जो हमारा प्योर और इम्प्योर ब्लड है वहाँ। वेनस आप देख रहे हैं यहाँ वेन्स होती हैं जो जिससे हम ब्लड निकालते हैं। वो वेन्स क्या करती हैं? ड्रेन ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज। वो आर्टरीज से आता है वेन में और वेन से जाता है कैपिलरीज में। तो जनरली हमारा 20 का सोर्स है ये। यहाँ पे कौन सा ब्लड होता है? प्योर या इम्प्योर? प्योर भी होता है और इम्प्योर भी होता है। प्योर जो आता है वो हार्ट से आता है और वो ऑर्गन की तरफ जाता है। Veins have much less smooth muscles and connective tissue than arteries. Vein often have valves present in the backward flow of the blood. कभी भी बैकवर्ड नहीं होता है, वो आगे फॉरवर्ड में ही चलता है, जैसे कि आप इसमें दोनों में देख रहे होंगे। सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। तो जो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या करता है? तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द हार्ट। जो ब्लड होता है वो हार्ट से जाता है आगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहता है फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। इन दोनों से ब्लड का, दोनों का बीच का पार्ट होता है। एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। जितना बॉडी में प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और फीटल सर्कुलेशन जो कि बेबीज़ में होता है। ये आप पूरा डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है और हमारा ऊपर फीटस कट गया है, फीटस सर्कुलेशन है। कोरोनरी सर्कुलेशन आर्टरी सप्लाई जो हमारे होते हैं ब्लड को सप्लाई करने का काम करते हैं। सुपीरियर वेना केवा, एरोटा, आर्टरीज, ये हमारे ब्लड को सप्लाई करने का काम करते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज बिफोर ड्रेन्स ऑफ सिस्टम ऑफ वेन्स। पोर्टल सर्कुलेशन वो सिस्टम होता है जो कि ब्लड को फ्लो करने का काम करता है, जो कि हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ये हमारा पूरा डायग्राम है, फ्लो डायग्राम है, कहाँ से कैसे ब्लड जाता है। जो फीटल सर्कुलेशन जनरली फीटल सर्कुलेशन का है। अम्बिलिकल आर्टरीज है, अम्बिलिकल कॉर्ड्स होती हैं, पल्मोनरी ट्रंक्स होती हैं, राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, असेंडिंग लिम्स होती हैं। ऐसे ही पूरा इसमें जो फीटस को सर्कुलेशन जाता है, ब्लड जाता है। ओके, थैंक यू।